नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गुड आफ्टरनून। बनारस वाली दीदी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? बज रहे हैं 2। आप लोग को पता ही है कि मैं 2 बजे यहाँ पे टच हो जाती हूँ, कभी 10-5 मिनट आगे पीछे होता है। तो आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ दाल और कश्मीरी स्टाइल आलू का टिक्की। ये नहीं आपको पता, कच्चा आलू का टिक्की बनाना है मुझे। इसको छीलना है, धोना है, घिसना है, इसमें अदरक पीस के डालना है, नमक डालना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। और फिर उसको कच्चा ही ऐसे ऐसे गोला करके तवे पे थोड़ा थोड़ा तेल डाल के रखना है, वो करना है। और सैंडविच बनाना है। मैडम है नहीं, इसके लिए मैं सोची वीडियो बना लूँ खाना बनाते बनाते, क्योंकि मैडम आएंगी ना तो नहीं बना सकती। तो आज सैंडविच बनाना है, सब तैयारी करके रखती हूँ, फिर मैडम आएंगी। और पपैया दाल को धो लेते हैं, 2 ही लोग हैं, कितना दाल डालेंगे, सही भी आ जाएंगे। ये दाल हो गया, धुल गया। आलू छील के सोचते उसमें डाल दो, क्योंकि तो मैं कहाँ थी, क्या बताने वाली थी आप लोग को, मैं भी खुद ही भूल जाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल याद आ गया है। मैं कल पार्ट 2 बनाई थी ना। हाँ, मैंने कल पार्ट 2 बनाया था, तीसरा नंबर बनाना है, पार्ट 3। तो मैं यहाँ थी कि मेरे पापा मुझे मम्मी का न याद आके इसके लिए कहीं भी जाते थे, घुमाने फिराने, मूवी दिखाने, मतलब ऐसा मुझे बिजी रखना चाहते थे कि खुश रहे, मतलब याद ना आए इसकी मम्मी का। तो इसके लिए वो बिजी रखते थे पापा मेरी दादी को मुझे बिजी रखने के लिए मेरे पापा ऐसा करते थे। तो मेरी दादी अकेले पड़ जाती थी, क्योंकि वो भी काम करती थी। जब भी मेरी मम्मी ऑफ हुई तो काम छोड़ दिया उन्होंने भी। तो उनको भी तो टाइम पास, मतलब मन लगाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ऐसा था, छोड़ो, जाने दो ये सब बातें। तो कैसे कैसे करके मम्मी को देख के कोई बोला होगा कि हाँ दूसरा शादी करना चाहिए, छोटी सी बच्ची भी है और इतनी बड़ी ज़िंदगी है, आपको कुछ हो जाएगा तो आपके बेटे को कौन देखेगा, बेटी भी बड़ी हो जाएगी तो शादी करके चली जाएगी। ऐसे गांव में तो होता है ना, कोई न कोई समझाने वाला मिल ही जाता है। फाइनली मेरे दादी को समझ में आया। मेरी दादी ने लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। तो लड़की मिली, मैं ही पसंद की, मतलब मेरे ही पसंद से शादी हुआ। मम्मी आई, पढ़ाई लिखाई जो भी होता था, मतलब सब इंसान झेलता था। हींग डाल रही हूँ, आप लोग सोचेंगे कि बात करते करते क्या क्या डाल रही हूँ। तो बात करते करते मुझे याद है क्या क्या डालना है। छोड़िए वो सब, इतना कचरा लेके जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। आते हैं
सीधा मुद्दे पे ये कि 5 क्लास तक मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद मेरी दादी ने मेरी शादी कर दी। क्यों शादी कर दी? आप लोग ये सोचेंगे कि मैं गलत थी इसके लिए। मैं गलत नहीं थी। मैं तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था। मैं बड़ी भी नहीं हुई थी, छोटी ही थी। बोलते हैं ना लड़कियां सयान हो जाती हैं तब शादी करते, ऐसा नहीं। मैं सयान भी नहीं थी, मतलब छोटी ही थी। अरे 5 में पढ़ने वाला इंसान 12 साल का बहुत ज़्यादा था, 12-13 साल की थी मैं। कितना पीछे क्लास पढ़ाएंगे तो भी। तो इतने में सोचो आप लड़की बड़ी हो जाएगी, नहीं ना। तो उतने में मेरी दादी शादी कर दी थी। शादी इसके लिए कर दी थी कि मेरी मम्मी, उनको ऐसा लगता था जिसके ऊपर जो भींगेगा वो तो करेगा ही ना, जिम्मेदारी समझेगा। तो मेरी दादी को ऐसा लगता था मैं इसकी माँ सौतेली है, ये नहीं कर पाएगी, करेगी कि नहीं करेगी, मैं शादी कर दूंगी तो 5 साल के लिए गौना रख देंगे। तो 13 साल की थी तो 5 साल के लिए गौना रखेंगे तो 18 साल की हो जाऊंगी। 18 साल में तो लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए वो इस हिसाब से उन्होंने शादी किया। तो शादी करते ही दादी को 6 महीना में ही मेरी दादी तबीयत खराब हो गया और ऑफ हो गई। तो लड़के वाले ने जबरदस्ती आके विदाई कराने के लिए बोलते थे। मेरी मम्मी बोली नहीं, अभी लड़की बड़ी नहीं है, कैसे, अभी छोटी बच्ची है, ना खुद को संभाल पाएगी ना आप लोग को संभाल पाएगी, क्या करना है कैसा। बोलते नहीं, आएगी जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, ऐसा वैसा ऐसा। तो उस टाइम मुझे भी, मैं तो रोती ही थी और कुछ नहीं, कुछ आगे नहीं सोचता था, मुझे केवल रोती थी। फिर उसके बाद हाँ, मम्मी को मजबूरन में वो विदाई करना ही पड़ा मम्मी को। तो वहाँ पे कितने लोग थे, जहाँ इतना कम फैमिली था वहाँ पे देवर था, 2 जन तो हम ही लोग थे, और सास ससुर और जेठ जेठानी, मतलब इतने 5-6 हो गए ना, 7 वो मतलब देवर, 7 जन हो गए। 7 जन हो गए और जेठानी को एक बेटा था। इतना जन का खाना बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कोई हेल्प नहीं करने वाला था वहाँ पे। क्या यहाँ पे इतना आटा गूंद के अगर रोटी बनाती थी थक जाती थी कि 12-15 किल मिला के 14 साल की थी। 14 साल में कितना इंसान करेगा। अब के बच्चे शादी करने के बाद भी नहीं करते हैं। करना है ये है कि भूल जाऊंगी तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर तो इतना आटा गूंदना पड़ता था। 6 रोटियां तो खाते ही थे। मोटा मोटा गांव के लोग अच्छे से खाते ही हैं। पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा था। बचपना था, मुझे दिमाग ही नहीं था। मैं तो कभी चूल्हा ही नहीं जलता था, कोई हेल्प भी नहीं करने आता था, कोई बेल दे या फिर कोई सेक दे, ऐसा कुछ नहीं, अकेले बनाना ही पड़ता था। 4 बजे भोर में उठती थी, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं की थी। वहाँ जाके मुझे इतना सब कुछ करना पड़ा कि दिमाग वहीं से सीखी मैं। सब माँ बाप के यहाँ से सीख के जाते हैं, मैं वहाँ पे सीखी। क्योंकि जब ठोकर लगता है तभी को इंसान को अक्ल आती है। तो 4 बजे भोर में उठना, चौका बासन, चूल्हा गांव में कैसा मिट्टी का होता है, पूरा
बाल्टी में लेके मिट्टी से पूरा पोतना। थोड़ा सा भी अगर कहीं काला हो रह जाता था, अंधेरे में अगर करेंगे, लाइट नहीं रहती थी, अंधेरे में अगर करेंगे आप तो कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा डिबरी से। मोमबत्ती बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो डिबरी बोलते हैं, यहाँ का तो क्या बोलते पता नहीं। तो मिट्टी के तेल से जलता था, बोतल को सब बनाते थे, तो उससे मैं उससे जला के करती थी। कहीं भी काला अगर छूट जाता था ना, मेरी सास ऐसी थी कि जितने भी रोड पे ही घर था, जितने लोग जाते थे लेडीज़ लोग घास करने के लिए, उसको बुला के दिखाती थी। और मेरे सामने नहीं दिखाती थी, मैं जब नहाने चली जाती थी, नहाना कहाँ होता था, रोड पे ही कुआं होता था, कुआं था, अपना ही कुआं था। और अब तो घर हो या ना हो, लेकिन नहाने और धोने का बाथरूम जरूर बनाते हैं लोग, क्योंकि बहू बेटी अगर आएंगी तो कहाँ नहाएंगी, कहाँ टॉयलेट जाएंगी, ये सब सोचना पड़ता है। लेकिन उस टाइम ये सब न सोच के, रूम तो एक एक था लेकिन नहाने का नहीं था, बाथरूम कहीं नहीं था, टॉयलेट करने का भी जगह नहीं था। सोचो आप लोग, तो कुआं पे ही नहाना रहता था मुझे। और वहाँ पे नहा के कैसा ब्लाउज निकालती थी, उल्टी पल्ला नहीं पहनने देते थे। बताओ अभी कितने पुराने ख्याल के थे, ये सोचो आप। उल्टी पल्ला भी नहीं पहनने देते थे, सीधी पल्ला जैसे गुजराती या ये अपने भैया लोग ऐसे पहनते हैं ना, हम लोग पहनते हैं ऐसा। पिन नहीं लगाओ, मतलब इतना कि मतलब एक छोटी सी बच्ची एकदम बूढ़ी के जैसा रहने से हो जाता था, ऐसा रहती थी। मुझे इस टाइम हंसी आ रही है, उस टाइम रोने के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं था। अभी यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ, दूसरे भाग में जाती हूँ, तीसरे वाले में। हाँ, और प्लीज़ चौथा भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये ज़िंदगी मेरी रियल की है, ऐसा मैं कहानी नहीं बना रही हूँ। एक एक पाई जो है ना, एक एक वर्ड जो सब सच है। हाँ, जो दुख है कहीं छूट जा रहा है वो अलग है, लेकिन जोड़ के एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। वो छोड़ दे रही हूँ वो चलेगा, लेकिन झूठ बोल के मैं नहीं कर रही हूँ। तो नेक्स्ट भाग 4 में मैं आपको बताती हूँ।